माता रानी की नवरात्रि में पूजा करता है, माता रानी को लाल पुष्प चढ़ाता है। और लाल पुष्प चढ़ाने से क्या होता? सर्व मंगल मांगल्ये। आहा, सर्व मंगल करने वाली मंगला देवी, सर्व मंगला देवी उस जातक की, साधक की, बेटा के ऊपर ऐसी कृपा कर देती है कि उसका अमंगल हट जाता है और चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है। तो अगर तुम भी मंगल चाहते हो तो नवरात्रि में एक हाथ में लाल पुष्प लिया करो, मंत्र बोला करो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र को यथाशक्ति बोल करके जो भी लाल पुष्प भगवती देवी को चढ़ाता है उसका अमंगल का नाश हो जाता है और चारों दिशाओं में मंगल मंगल छाने लगता। वाणी में मंगल, घर में मंगल, मंगल काज में मंगल, व्यापार में मंगल, अशांति में भी शांति हो जाती है। और माई बाप जो भी भगवती की उपासना इस प्रकार से करता है उसकी पूरी जिंदगी मंगल मंगलमय ही गुजर जाती है। राम जी की उपासना करने वालों का भी यही हाल है, हनुमान जी को मानने वालों का भी यही हाल है, अम्बा जी की उपासना करने वालों को भी यही हाल है। तो तीसरा नाम है क्या? सर्वमंगला। अब चौथा नाम सुनो, शिवा। देवी का एक नाम है शिवा। शिवा नाम क्यों पड़ा? शिवा का अर्थ क्या है? भगवान शंकर के अंग में ही अर्धनारेश्वर में जो भगवान शंकर का स्वरूप है उसमें जो भगवती का रूप है वो शिव की शिवा है, इसलिए इनका नाम शिवा। अच्छा, शिवा माता, शिवा का अर्थ क्या होता है? माई बाप, शिवा का अर्थ होता है कल्याण स्वरूपा, जिसके पास जाते ही कल्याण हो जाए, अकल्याण हट जाए, जीवन में अशांति हट जाए, जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। और कल्याण क्या है? कल्याण का मतलब ये नहीं है, कुछ महात्मा लोग आशीर्वाद देते, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, गुरुजी आशीर्वाद देते, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तो कल्याण का मतलब क्या? एक आदमी को हमने कहा जाओ तुम्हारा कल्याण, बोलो महाराज भस्म करना चाहते हो क्या? हमने कहा भाई भस्म करने को कल्याण नहीं कहते, कल्याण का मतलब है तुम जो भी करो वह भगवान के निमित्त हो जावे और जीते जी ही तुम्हें भगवान के दर्शन हो जावे। तुम जो करो वो परमात्मा का। तो हम लोग काम तो कर रहे हैं पर हमारा काम केवल काम काज है। ये राम काज कैसे हो? काम काज भगवान का काज तब बनेगा जब हम कल्याण करने वाली कल्याणी माता का दर्शन करेंगे, कल्याणी की पूजा करेंगे और सब काम भगवती कल्याणी को ध्यान में रख करके करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। तो भगवान शंकर की स्वरूप में ही जो अर्धनारेश्वर स्वरूप है उनका नाम है शिवा। और शिवा का अर्थ होता कल्याणकारी स्वरूपा, और कल्याण स्वरूपा शिव प्रिया की जो उपासना साधक भक्त करता है उसका गृहस्थ जीवन भी ठीक हो जाता है और उसके घर पर कभी भी गृहस्थ जीवन में क्लेश नहीं होता है। और कुंडली का कैसा भी दोष हो वो दोष मिट जाता है। एक बात बोले, कुंडली से याद आ गई हमें पुरानी बात। पिछली कथा में हम बोल रहे थे बाबा 3 चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी। क्या क्या? कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी। ये 3 हो जाए पे बड़ा खतरा है। इन तीनों से बचने का एक ही उपाय है, कुंडली में शनि बैठ जाए, दिमाग में मनी बैठ जाए, मूर्ख से दुश्मनी हो जाए, मौन होकर के भगवान का नाम जप करना प्रारंभ कर देना चाहिए।
तभी कल्याण होगा। बोलो सीताराम। तो शिवा कल्याण स्वरूपा है, शिव प्रिया है, और शिव प्रिया कल्याण स्वरूपा भगवती तभी कृपा करेंगी जब आप नवरात्रि के पावन पर्व पर बीज मंत्र का जाप करके लाल पुष्प चढ़ाओगे, अथवा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे, अथवा भगवती के जगराता में जाग कर, देखो नवरात्रि तो सब लोग करते हैं, और 10वीं रात्रि को सब बिगड़ जाते हैं। कई लोग नवरात्रि इंतजारी करते कब पूरी हो गए, 10वीं रात्रि को बिगड़ जाते हैं। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, बेटा 10वीं रात्रि विजय की रात्रि है, और विजयादशमी को तो और ज्यादा समझना चाहिए। अपनी वासनाओं पर जो विजय प्राप्त कर लेवे उसी की नवरात्रि सफल होती है। अपनी कामनाओं पर जो विजय प्राप्त कर ले उसी की नवरात्रि सफल है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और लेकिन अब वर्तमान के भारत में कहना नहीं चाहिए, ऐसी विचित्र स्थिति है। 9 दिन तक तो कोई नहीं पीता, 10वें दिन कोई नहीं छोड़ता। जितने पीने वाले हैं सब तुम्हें मिलेंगे। बोले क्या हुआ? बोले देवी जी का हमने व्रत किया है, उपवास। हमारे गांव में एक आदमी मिला 9 दिन, हमने कहा पीते हो? बोले नहीं, 9 दिन नवरात्रि चल रही, और 10वें दिन इतने पिया था कि हौसला ही नहीं। हम कहा ये क्या है? बोले नवरात्रि का व्रत पूरा हो गया, बस हमने व्रत खोल लिया। हम कहा ठटली के भरे कोई पौवा से व्रत खोलता? बताओ। कुछ लोग ऐसे भी जो है इससे व्रत खोलते हैं। हमने कहा साहब भ्रष्ट कर दिया कि 9 दिन तो दुर्गा 10वें दिन है। बोलो सीताराम। इसलिए हम लोगों को नवरात्रि में प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ जैसी नवरात्रि हमारी साधना के साथ व्यतीत हो रही, हमारा हर दिन ऐसे ही व्यतीत होना चाहिए।